जैसे ही लग रहा था कि ऑल वाज वेल इन कांग्रेस, वैसे ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक बहुत बड़ा बयान आ जाता है और वो कहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं संगठन में भाईचारे का माहौल क्रिएट करने में बहुत नाकाम रहे और इसी बयान से काफी ज्यादा सियासी बवाल भी मच जाता है। और इसी बयान का आज हम विश्लेषण करेंगे हमारे सीजी राउंड अप के इस नए एपिसोड में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील कुमार जी, जो हमारे हर हफ्ते के एक पेटेंट गेस्ट होते ही हैं। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज हम इसी बयान का विश्लेषण करेंगे। एक माहौल ऐसा बन चुका था कि डिप्टी सीएम बनने के बाद शायद सरगुजा में जो डैमेज कंट्रोल हो सकता था वो हो गया था, लेकिन बलरामपुर में कल उन्होंने एक बयान ये जारी किया कि वो भाईचारे का माहौल कांग्रेस में नहीं ला पाए, बड़े भाई की जो भूमिका थी वो नहीं निभा पाए। उसके बाद से जो बवाल मच रहा है, आप इसको कैसे डिकोड करेंगे, कैसे इस बयान का विश्लेषण करेंगे? कांग्रेस के लिए क्या है इसमें सबसे बड़ा? पहली बात तो यह है कि आपको जो लग रहा था कि टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने के बाद सरगुजा में एक भाईचारे का माहौल बन रहा है, उसका उनके डिप्टी सीएम बनने से कोई भी लेना देना नहीं था। उनके बनने के बाद कोई अनिवार्य रूप से कोई भाईचारा वहाँ कायम नहीं हो गया था। जो लोगों के बीच कड़वाहट थी वो कड़वाहट कायम थी। वो कड़वाहट इस चुनाव में कांग्रेस की लिस्ट में कुछ लोगों की टिकट कट जाने तक जारी रहेगी। टीएस सिंहदेव ने जो इशारा किया है वो इशारा यही है, और उन्होंने जो कहा है उनकी बात सार्कास्टिक है, उनके व्यंग्य को समझने की ज़रूरत है। जो वो कह रहे हैं कि मैं भाईचारा स्थापित करने में कामयाब नहीं हुआ, उसको इस तरह से देखने की ज़रूरत है कि लोगों ने वहाँ पे उनसे भाईचारा नहीं रखा। ये बहुत जाहिर तौर पे बात है, इसमें छुपा हुआ कुछ भी नहीं है कि बृहस्पति सिंह जैसे एमएलए जो कि सरगुजा के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम जोड़कर कि मैंने भूपेश बघेल का साथ दिया है इसलिए टीएस सिंहदेव के इशारे पर मेरी हत्या की कोशिश हुई है, इस तरह की उन्होंने शिकायत की थी। छोटा मोटा आरोप नहीं था। टीएस सिंहदेव बड़े व्यक्ति हैं, वो ताकतवर हैं, पैसों से भी ताकतवर हैं, उम्र से भी बड़े हैं, वो कांग्रेस पार्टी के भीतर वजनदार भी हैं। उनके ऊपर अगर उनकी पार्टी का एमएलए हत्या की साजिश का ऐसा आरोप खुला लगाए और उस आरोप का समर्थन करने के लिए 18 कांग्रेस एमएलए शायद गए थे बृहस्पति सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 18 एमएलए, ये बात जाहिर थी कि ये एमएलए कैसे वहाँ गए थे। ये राह चलते एमएलए नहीं थे कि 1.5 दर्जन एमएलए कोई भी कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर और मिनिस्टर के खिलाफ हत्या के आरोप लगाने के लिए चावड़ी पे जो मजदूरों का बाजार है वहाँ पे नहीं मिलते। ये तो ये कैसे जुटे थे ये सबको मालूम है। ऐसी हालत में अगर टीएस सिंहदेव ने ये इशारा किया है कि जिन लोगों ने उनके परिवार के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर, परिवार के ऊपर ओछे आरोप लगाए हैं, उनसे वो कभी कोई समझौता नहीं कर सकते, तो ये बात साफ है कि जिस दिन ये टिकट की बैठक होगी उस दिन टीएस सिंहदेव इसको मुद्दा बनाएंगे। और मुझको लगता है जिस भूपेश बघेल का साथ देने के लिए बृहस्पति सिंह जैसे लोगों ने ये ओछे आरोप लगाए थे, ये भूपेश बघेल भी ऐसे बृहस्पति सिंह को इस टिकट की लड़ाई में नहीं बचा पाएंगे, ऐसा मेरा अंदाज है। सर, जो डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, बृहस्पति सिंह ने जैसा कि आपने कहा बहुत सीरियस एलिगेशन रेज किया, अमरजीत भगत भी बहुत कंपटीशन में ही नजर आते हैं हमेशा टीएस सिंहदेव के। तो पूरे सरगुजा में जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, भले एमएलए हो या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, उन सभी में ये जो साफ साफ डिस्टेंस नजर आता है, दूरी नजर आती है, इसको कांग्रेस किस तरह से भेद पाएगी और इनको एक टीम की तरह बना पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। देखिए, कांग्रेस के पास अब कुछ भी बनाने और बिगाड़ने का कुल एक मौका है, टिकट की लिस्ट किसको कैंडिडेट बनाती है कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी बृहस्पति सिंह जैसे को कैंडिडेट बनाना चाहती है, अगर इतना सब होने के बाद भी, तो वो टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर जो कुछ कांग्रेस ने हासिल किया था उसको खोने सरीखा हो जाएगा। दूसरा मेरा ये मानना है कि कोई भी मंत्री रहे या कोई भी एमएलए रहे, अगर वो अपने पार्टी के अपने से बुजुर्ग और बड़े नेताओं के बारे में हत्या का आरोप लगाता है तो उसका हिसाब किताब पार्टी में अभी तक चुकता हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में इतनी मजबूत है कि वो ऐसे 2-4 लोगों का हिसाब कर देती अगर, तो भी कुछ बिगड़ता नहीं, कोई सरकार नहीं गिरनी थी उनकी, यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि टीएस सिंहदेव में अगर जरा भी खुददारी होगी, जरा भी स्वाभिमान होगा,
तो वो टिकट के मौके पर अड़ेंगे कि जिन्होंने उनके परिवार के ऊपर गंदे लांछन लगाए हैं, उनको हत्यारा करार दिया है, उनसे पार्टी अभी निपटे, और नहीं निपटे तो वो अपने घर जाके बैठेंगे। उनको करना चाहिए, अगर उनमें जरा भी स्वाभिमान होगा, किसी भूतपूर्व राजा का स्वाभिमान नहीं कह रहा मैं, एक अदना से इंसान का स्वाभिमान भी होगा, तो जो वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे परिवार को जो गालियां दी गई सार्वजनिक रूप से, उसको मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा। तो ये नौबत जो है उनके डिप्टी बनने से ये ख़त्म नहीं हुई थी। इस नौबत को ख़त्म करने के एवज में उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया था। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि सरगुजा की ये लड़ाई, ये कुछ लोगों की टिकटें कटने तक ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ये टीएस सिंहदेव इस पे अगर अड़े नहीं रहेंगे तो मैं बतलाऊं आपको, उनकी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं बचेगी सरगुजा में। अपने परिवार की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, एक इंसान के रूप में अपनी इज्जत के लिए उनको अड़ना चाहिए। अगर पार्टी हत्या का आरोप लगाने वालों को किनारे नहीं करेगी अभी, कायदे की बात तो यह है कि टीएस सिंहदेव जब विधानसभा छोड़ के निकल गए थे इस आरोप के बाद में कि इसकी जांच हो जाए, उसके बाद ही उनको इस बात पे अड़ना था कि ऐसा आरोप लगाने वाले को निकालो पार्टी से। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि वो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस हालत में वो किसी और से लड़ाई का, संघर्ष का दूसरा मोर्चा शायद नहीं खोलना चाहते थे। लेकिन ये बहुत ही उनके लिए अपमानजनक है कि अगर ऐसे लोग दोबारा टिकट पाकर मैदान में रहेंगे तो टीएस सिंहदेव को राजनीति, कांग्रेस दोनों छोड़ के घर बैठना चाहिए। सर, इससे सरगुजा में कांग्रेस को कितना बड़ा डेंट पड़ेगा आपके हिसाब से? पिछले बार सरगुजा में बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का, इस बार एक टीम नजर नहीं आ रही है। पिछले बार टीम वर्क ही सामने नजर आया था। आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस बार अगर इस बात को अभी ना संभाल पाए, इतने बड़े बयान के बाद भी, तो कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? टीएस सिंहदेव का यह बयान बहुत समय रहते आ गया है। जब अगले हफ्ते कांग्रेस पार्टी टिकट के लिए मीटिंग करने वाली है, कांग्रेस पार्टी को इस पर गौर करना चाहिए। टीएस सिंहदेव के तर्क जायज हैं। टीएस सिंहदेव जो बात उठा रहे हैं वो जायज है। अगर ऐसा नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी वैसे भी सरगुजा में आज उसकी हालत पिछले चुनाव जैसी नहीं हो सकती। पहले तो 100% था, उससे ज़्यादा क्या पालेगी? 14 सीटों में 16 तो पा नहीं सकती वो। लेकिन अगर टीएस सिंहदेव को अभी भी पार्टी नाराज करेगी, अभी भी उनके खिलाफ ओछा हमला करने वाले, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा भारी है, घटिया लोगों को टिकट अगर कांग्रेस पार्टी देगी तो ये कांग्रेस का सुइसाइडल स्टेप होगा, आत्मघाती काम होगा कांग्रेस पार्टी का। तो मैं टीएस सिंहदेव का फैन नहीं हूँ, न मैं उनका प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं इस प्रदेश में लोकतंत्र को देख रहा हूँ और मुझको लगता है किसी पार्टी के भीतर भी इतनी अराजकता नहीं रहनी चाहिए कि टीएस सिंहदेव पे जैसा ओछा हमला किया था बृहस्पति सिंह ने, उस ओछे हमले को देखकर पूरी की पूरी पार्टी चुप थी, मुख्यमंत्री चुप थे। ये नहीं होना चाहिए था। अगर टीएस आज भी अपनी इज्जत को नहीं बचाएंगे तो कल उनकी कोई इज्जत बचेगी भी नहीं। सर, आखिरी सवाल, बृहस्पति सिंह भी लगातार क्लेम करते हुए आए हैं कि उनके पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है सरगुजा, इस पूरे बेल्ट में, तो अगर उनको टिकट उनकी काटी जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तब भी नुकसान हो सकता है आपके सोच में? ऐसा है, एक इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, जो नेहरू और गांधी की पार्टी कहती है, वो एक ओछे और घटिया आदमी के धमकियों से डर के क्या उसको टिकट दे दे? आज आप उसको टिकट दोगे, उसका मतलब है उसको बाप बना के सिर पे बिठाना। किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी पार्टी में अगर कोई रोग एलिमेंट हो जाते हैं, अगर गुंडा तत्व हो जाते हैं, तो उन गुंडा तत्वों को, उनसे पार्टी को छुटकारा पाना चाहिए। अगर बदन में कहीं कैंसरस कोई ग्रोथ हो जाता है तो उस कैंसरस टिश्यू या ग्लैंड से छुटकारा पाना चाहिए, फिर उसकी वजह से थोड़े बहुत निशान सर्जरी के क्यों न बच जाएं। किसी भी पार्टी को, न केवल कांग्रेस को बल्कि किसी भी पार्टी को ऐसे गुंडा तत्वों से छुटकारा पाना चाहिए। ये पार्टी जो है, इसने अभी तक छुटकारा क्यों नहीं पाया था मुझको समझ नहीं आ रहा है। शायद ये सोच रही होगी इसको टिकट नहीं देंगे, इसको उस समय पार्टी से किनारे कर देंगे, ऐसा शायद सोच रही होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, बृहस्पति सिंह को टिकट दिलवाने की आज अगर कोई कोशिश करेंगे
तो वो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। सर, कुछ आपको अपने तरफ से भी ऐड करना हो सर, जो हमारे सवालों में नहीं था। लगातार बृहस्पति सिंह ने बहुत बयानबाजी की और बहुत कंट्रोवर्शियल बयानबाजी की, और आपने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक उनको कोई स्टर्न एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया है। तो सर, कुछ भी आप अपने तरफ से देखिए, मैं आपको कहता हूं कि एक सर्वे सामने आया है जो कहता है कि सरगुजा में कांग्रेस बीजेपी 50-50 है। बिल्कुल। कांग्रेस को इसको एक वार्निंग साइन मानना चाहिए कि अगर वो 50-50 है तो वहां से गुंडों को टिकट देकर और टीएस सिंहदेव जैसे व्यक्ति को एक बार और बेइज्जत करके और नाराज करके कांग्रेस वहां 50 से भी नीचे चली जाएगी। 50% से, नॉट सीट्स। 14 सीटें हैं, वहाँ 7 से भी नीचे चली जाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पास प्रदेश में इतना बड़ा कुशन भी नहीं है कि बाबा को नाराज कर दिया जाए। टीएस सिंहदेव के खिलाफ जो ओछे लोग हैं उनको एक बार फिर बढ़ावा दे दिया जाए, फिर कैंडिडेट बना दिया जाए। कांग्रेस ऐसी हालत में नहीं है। अगर सरगुजा उनके हाथ से निकलेगा, सरगुजा में अगर डैमेज बड़ा होगा तो कांग्रेस की बनती हुई सरकार रुक भी सकती है। तो पार्टी को अपने खुद के हित में ओछे लोगों से उसको किनारा करना चाहिए। टीएस सिंहदेव चाहे और कुछ भी रहें, मैं पिछले 5 साल में उनका कोई ओछा बयान नहीं देख रहा हूँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सबसे असंतुष्ट कांग्रेस नेता क्यों न रहे हों कि उनको 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने कोई घटिया बात नहीं कही, और उनके खिलाफ घटिया बात कहने वाले लोग जो हैं उनको अगर बढ़ावा देना जारी रहेगा तो आप जान लीजिए कि सरगुजा में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरा परफॉर्म करेगी और प्रदेश में भी कांग्रेस की इज्जत घटेगी कि ये पार्टी घटिया लोगों को प्रमोट करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस को इतने बड़े वार्निंग मिलने के बाद क्या कांग्रेस इस पे एक्ट करती है? क्या कांग्रेस अपने सरगुजा क्लेंजिंग करती है? और ये बहुत अहम रहेगा उनके सरगुजा परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि पिछले बार 14 की 14 सीट्स थी। इस बार इंटरनल सर्वे में जैसा सुनील जी बता रहे हैं कि 50% कांग्रेस वापस आती हुई नजर आ रही है, लेकिन 50% सीट्स पर भी अगर उन्हें अपनी दावेदारी अच्छे से करनी है तो क्लेंजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं सुमी राजप्पन वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। कल एक नए विश्लेषण के साथ हम वापस आएंगे, तब तक बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर।